बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 65 का तर्जुमा, अगर इस सरकशी के बजाय ये अहले किताब ईमान ले आते और खुदा तरसी की रविश इख्तियार करते तो हम इनकी बुराइयां इनसे दूर कर देते और इनको नेमत भरी जन्नतों में पहुंचाते। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 66 का तर्जुमा, काश इन्होंने तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम किया होता जो इनके रब की तरफ से इनके पास भेजी गई थी। ऐसा करते तो इनके लिए ऊपर से रिज़्क बसरता और नीचे से उबलता। अगरचे इनमें कुछ लोग रास्त रवा भी हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत सख्त बदअमल है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 96, बाइबल की किताब अबार बाब 26 और अतशना बाब 28 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक तकरीर नकल की गई है, जिसमें उन्होंने बनी इसराइल को बड़ी तफसील के साथ बताया है कि अगर तुम अहकाम इलाही की ठीक ठीक पैरवी करोगे तो किस किस तरह अल्लाह की रहमतों और बरकतों से नवाजे जाओगे, और अगर किताब अल्लाह को पसे पुश डालकर नाफरमानियां करोगे तो किस तरह बलाएं और मुसीबतें और तबाहियां हर तरफ से तुम पर हजूम करेंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो तकरीर कुरान के इस मुख्तसर फिक्रे की बेहतरीन तफसीर है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 67 का तर्जुमा, ऐ पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा न किया। अल्लाह तुमको लोगों के शर से बचाने वाला है। यकीन रखो वो काफिरों को तुम्हारे मुकाबले में कामयाबी की राह हरगिज न दिखाएगा।